महाराज अपने भक्तों को क्यों छले? भगवान किसको छले भाई? राजा बलि का प्रसंग आया वहां। राजा बलि कितने लोग जानते हैं? कथा सुने हैं राजा बलि का? सुने हो? क्या सुना रहा है? माता जी, आचार्य जी, अच्छा। अब राजा बलि की बड़ी संक्षेप में चर्चा करूं मैं। महाराज बलि खैर दानवीर तो थे भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति उनके सामने मांगता था राजा बलि कभी ना नहीं किए। लेकिन अगर एक दानवीर दानी को अहंकार हो जाए तो भगवान उसको नष्ट करते हैं। जैसे रावण शिव का भक्त था, लेकिन रावण को अहंकार हो गया कि हमसे बड़ा भक्त कौन हो सकता, तो भगवान ने अहंकार को नष्ट किया। जैसे मान लो उदाहरण में ये कार्य, ये घर मैंने बनाया, ये आपका स्वाभिमान है। सिर्फ मैं ही ऐसा घर बना सकता हूं, ये अभिमान है। देखिए स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या है? अब मैं कहूं कि मैं भगवान की कथा करता हूं, बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये तो मेरा स्वाभिमान है। सिर्फ मैं ही अच्छा कर सकता हूं, ये अभिमान है। तब भगवान वहीं से जो है पतन करना शुरू कर देंगे। क्यों? सही बोल रहा है? तो ध्यान देना, स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या है? मैंने किया, ये क्या है? स्वाभिमान है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये अभिमान है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अगर अभिमान हो गया तो फिर भगवान के दरबार से तुम कट जाओ। तो राजा बलि बड़े दानवीर थे। उन्होंने कहा मुझसे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है धरती पर, संसार में? भगवान विष्णु ने कहा यार ये तो बहुत अहंकार हो गया इसको, मैं भी एक बार चलता हूं, देखता हूं। तो 52 भगवान 52 रूप धारण किए और जाके राजा बलि के सामने खड़े हुए। 52 भगवान ने कहा मुझे भी कुछ चाहिए। तो राजा बलि हंसा, संक्षेप में चल रहा हूं, समय कम है। राजा बलि ने कहा क्या चाहिए बटुक ब्राह्मण, बताओ। कहा प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3। क्या चाहिए? 3 पग भूमि दे दीजिए, और क्या चाहिए? राजा बलि हंसा ठहाका लगा के कि इतने बड़े राजा के सामने आए 3 पग भूमि मांगने, छोटे से रूप लेकर के। अरे कुछ मांग लिए होते, और जब तुमको अवसर ही मिल गया है। अब जैसे हम लोग जैसे सामान्य आदमी प्रधानमंत्री के पास चले जाएं तो हम लोग सामान्य चीज थोड़ी मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, घर द्वार मकान। मानी इतना मांग ले तू जान ला प्रधानमंत्री भगाई जाए। इसे भगवान के सामने जाके लंबा लिस्ट थिमाते हैं ना। तो वैसे ही 52 भगवान ने हंसा, कहा कि मेरे जैसे राजा के सामने छोटी सी चीज मांग रहे हो, 3 पग भूमि, कुछ और मांग ले। अरे बटुक ब्राह्मण तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मेरे पास आए हो, और कुछ मांगो। तब भगवान ने कहा अरे राम राम, अब क्या मांगू? बोले मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए बस, इसके आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए महाराज। बोला लगता है जिद्दी ब्राह्मण है, जिद्दी बटुक ब्राह्मण बालक है। जैसे कुछ जो जन्मजात साधु होते हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं। कोई बात नहीं, जाओ नाप लो 3 पग भूमि। कहा ना ऐसे नहीं नापूंगा महाराज, पता चले नापे लगी। कहा ना 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 बस करो, हो गया। पहले संकल्प लीजिए। अभी हमको अब कैमरा है इसके सामने, क्या बोलूं, अभी मुंबई से फोन आ रहा है, उसीलिए मैं जा रहा हूँ। एक भक्त बोला गुरुदेव अगर आप आ जाते तो मैं मुंबई में आपको 5 एकड़ जमीन दान देने वाला हूँ। पहले 2 एकड़ बोला, फिर 5 एकड़ बोला। तो हमारो मन में लड्डू फूटत बा कि 5 एकड़ बम्बई में जमीन मिल जाए तो मान आश्रम बन जाए, वह एक से तब ना हम जल्दी में है हो। कम से कम हमारी गांव वाले कुछ भक्त बम्बई है तो कम से कम बम्बई तो हम घुमाएंगे आप लोग को, है कि नहीं? जो हमारा है वो आपका है। क्योंकि मैं बड़ा समान भाव से व्यवहार करता हूँ साहब, मेरे दरबार में सबका स्वागत है, सबका समान भाव से अधिकार है।
मेरे लिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबका सामान। तो राजा बलि ने कहा जाओ नाप लो। कहा बिना संकल्प के नहीं, संकल्प लीजिए पहले। आज टेंटो पंडाल भी थोड़ा सा दुखी है कि महाराज जी जाने वाले हैं। हवा चला चल रहा है, हो सके था हनुमान जी महाराज खुश हो तब पवन देवता, लेकिन पवन देवता से प्रार्थना बा कि आधा 1 घंटा और रुका रहे। क्या बोलते रहे हो? राजा बलि ने कहा नापो 3 पग भूमि। बोला बिना संकल्प की थोड़ी नापेंगे, जैसे मैंने कहा कि जो जमीन आप देने वाले पहले उसका जांच पड़ताल करूंगा। ये गड़बड़ तो नहीं है? बोला ठीक है। तो वैसे बावन भगवान ने कहा पहले संकल्प लीजिए कि मैं 3 पग भूमि बावन जी को दान दे रहा हूं। बोले अच्छा चलो। कमंडल लिए, जल निकालने लगे, जल ने निकले। और उनके गुरु थे वो शुक्राचार्य। किसके गुरु थे? बलि के। बलि के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा आहा आज हमारे चेला बिछाई जाए, गए अब हमारा चेला। अब जजमान खत्म तो फिर गुरु खत्म। अरे चेले के बाद से न गुरु आई होता है हो। अगर चेले पैदल तो फिर गुरु पैदल। गुरु तपस्या क्यों करता है कि हमारे सभी शिष्य खूब आनंद से आगे बढ़े, इसलिए तपस्या करता है। शुक्राचार्य ने कहा हमारा चेला पैदल हो जाएगा, क्या करें? ऐसा करें कि ये संकल्प न लेने पाए। तो बोले क्या करें क्या न करें? बोले कि मैं बोल नहीं सकता, सामने प्रकट नहीं हो सकता। कोई बात नहीं है, मैं टोटी में तो बैठ ही सकता हूँ। तो जौन कमंडलू था उस कमंडल के टोटी में जाके बैठ गए। कौन? शुक्राचार्य, यानी बलि के जो गुरु थे। तो राजा बलि जल निकाले तो जल निकलबे नहीं करे, उसमें से खूब हिला, जल भरा है निकल नहीं रहा। अब कमंडल में वो टोटी में बैठा है कि जल न निकले। जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं लेगा, संकल्प नहीं लेगा तो दान नहीं कर पाएगा। धीरे बोलो। तो बोले कि जल नहीं निकला तो भगवान बोले कोई बात नहीं है, जल नहीं निकल रहा है तो आपका टोटी जाम हो गया है। बोले क्या करें महाराज, टोटी जाम है तो क्या किया जाए? अभी तो टोटी चालू था। शुक्राचार्य टोटी में बैठे बोले कि जल निकलेगा नहीं तो संकल्प लेगा नहीं। तो बामन भगवान बोले कोई बात नहीं है, आपका टोटी जाम ले लिया, उसको खोदो। क्या बोले? उसको शुक्राचार्य बोले कि चेला के कारण हमारा आंखें फूट जाए, इसे भलवा भगाए जाए यहाँ से। बोले जे चेला, एक बात आप बताएं, ज्यादा चेला होने पे जान लग गुरु खतरा है। एक बार मैं कथा करने गया, 15-20 चेले थे वहां, तो सबके हाथ नहीं पहुंच पाया। तो एक चेले के यहाँ गए तो उसमें से 7-8 नाराज हो गए कि गुरुजी मेरे यहाँ नहीं आए। तो हमने वो सोचा गाड़ी बैठे बैठे, हम कहा यार बहुत चेला बनाना भी खतरा ही है। शुक्राचार्य बामन भगवान ने कहा टोटी खोदो, कूसा लेकर जल निकलेगा, जाम ले लिया। जैसे महाराज बलि कूसा तोड़े खोदे खातिर शुक्राचार्य अपन आंख कान बचाए के भगे न। तब जल लिए तो संकल्प लिए। संकल्प लेने के बाद बामन भगवान एक लोक हो नापन लागे, व लोक प्रलोक हुआवन लागे। एक लोक हो नापन लागे, लोक प्रलोक अपनावन लागे। देख बलि आश्चर्य भयो मन, शांत भयो यो तो अंतरयामी, शांत भयो यो तो अंतरयामी। राजा बलि ने कहा है तो साक्षात स्वामी अंतर्यामी परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म नारायण है। एक एक पग में एक एक लोक नापने लगे। राजा बलि शिथिल होके शांत हो गए। और जब नापने लगे तो थोड़ा सा भूमि और रह गया। बोले अभी घट रहा है, अब क्या नापूं? तो राजा बलि हारा नहीं। राजा बलि बोला अगर थोड़ा सा घट रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी छाती है, इसको नापू। ये कौन बोला? कहा बामन भगवान, ब्राह्मण देवता बटुक ब्राह्मण,
अगर थोड़ा सा भूमि रह गया है 3 पग में तो कोई बात नहीं है, मेरी छाती है नाप लो। जैसे ही कहा कि मेरी छाती नाप लो, भगवान रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन हूँ क्या हूँ, मगर मैं नाथ तेरा हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, रीझ गए। भगवान बोले कि हे राजा बलि, मैं तुम्हारे दान से अति प्रसन्न हूं, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। ये कौन बोला? नारायण। क्या बोले कि अब तुम हमसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हारे दान से बहुत प्रसन्न हूं। तो वामन भगवान को राजा बलि फिर हंसा, बोला जिसको मैंने दान किया अब वो बोल रहा है कि अब हम उससे मांगे। देखिए दानवीर का कितना बड़ा स्वाभिमान होता है साहब। बोला जिसको मैंने दान किया अब वो बोलता है कि अब हमसे मांगिए। बोला मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं जा रहा हूँ सुतल लोक में। कहाँ जा रहा हूँ? सुतल लोक। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो एक वरदान। बोले क्या? बोले कि मैं सुतल लोक में जहाँ जा रहा हूँ उसी सुतल लोक में आप चलिए और मेरे गेट पर आप पहरेदारी करिए। भगवान बोले कि रे राम राम, ये तो नगद नौकरी दिया मुझे, अगर हम पर प्रसन्न है तो आप चलो इसी बेस में चलो। लाओ छाता लिए, लाठी लिए, कमंडल लिए, लंगूटी लगाए। बोले चलिए। बोले कहाँ चलूं? बोले मेरे पीछे पीछे चलो। कहाँ? बोले सुतल लोक में। बोले वहां क्या करूंगा? बोले मेरे गेट की गेटमैनी करो। भगवान बोले यार तो हम भी चले गए यहाँ। अब सुतल लोक में वो राजा बलि गया और भगवान आत्मापन लाठी भुलाई के नहीं लिया हुआ, ऐसे ही लिए वो खड़े थे, छाता ताने, लाठी लिए, कमंडल लिए, गेट पर खड़े। राजा बलि अंदर चला गया और जब बीत गया काफी समय तो लक्ष्मी जी परेशान कि नारायण नहीं आए अभी तक। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी जैसे आजकल की समाचार मीडिया वाले सबसे पहले देते, तो वैसे पहले के सबसे ज्यादा तेज तर्राक पत्रकार नारद जी थे। उनका हेडलाइन क्या था पता है? हेडलाइन क्या था? हेडलाइन की जो ट्यून होता है, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, डर जाते थे कि बाप रे बाप कौन समाचार आए। लक्ष्मी जी बोली देवर्षि हमारे पति देवता कहाँ हैं? मैं बहुत विचलित हूँ, व्याकुल हूँ, कहाँ है मेरे प्रभु, पता करो। तो नारद जी बोले कि माता जी आप परेशान न हो, अभी तक आपके पति को कोई नौकरी तो मिला था नहीं, अब जाके उनको नौकरी मिला। बोले क्या बात करते? बोले हाँ। कौन सी नौकरी? बोले वो गेटमैनी की नौकरी पा गए हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मजाक कर रहे। बोले आप देवर्षि सही सही बताओ मेरे पति देवता कहाँ हैं? बोले सच में बता रहा हूँ भाई कि गेटमैनी की नौकरी पा गए हैं। न विश्वास हो तो देखिए सुतल लोक में फलाने प्रांत के देश कोने में क्षेत्र में देखिए। और जब दृष्टि वहां माता लक्ष्मी ने डाला तो सही बात है, राजा बलि के गेट पर पहरेदार के रूप में खड़े हैं सन्निध। तब लक्ष्मी जी व्याकुल हुई, बोले प्रभु कैसे आएंगे? बोले राजा बलि के पास तुम जाओ और आप जा करके वहां राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधिए। अब फिर राजा बलि बोलेगा बहन क्या चाहिए? उसी समय काम बन सकता है, बाकी काम बनने वाला है नहीं। राजा बलि बहुत भी राजनी है। बोले अच्छा। बोले मान लो हम गए, रक्षा भी बांधे, मिठाई भी खिलाए, न बोला तब वरदान मांगो तो कुछ बचे नहीं तो क्या बोलेगा? नहीं बोले बोल सकता है, ऐसा नहीं है, वो राजा बलि है। लक्ष्मी जी अपना दूसरा बेस बना करके थाली में रक्षा सूत्र ली, हल्दी, अक्षत और काली मिठाई हाँ लेकर के गई। और जैसे ही सुतल लोक में राजा बलि की दरबार में पहुंची तो
भगवान नारायण लिए छाता लोटा कमंडल खड़े थे। तो भगवान विष्णु जी लक्ष्मी को देखे, लक्ष्मी विष्णु को देखे, बोले खूब ठगने आए थे राजा बलि को, ठगे गए। भगवान विष्णु बोले अब तुम ही बचा सकती हो, नहीं तुम्हारे तो खड़े हो तो तुम्हारी तो पूरी हालत खराब है, अब तुम ही बचा सकती हो। माता लक्ष्मी गई वहां, कहा राजा बलि पर, और अच्छा सूत्र निकाली, तिलक लगाई, आरती उतारी और बोली एन बंधु बलि राजा दान दो। आप जैसा दानवीर बलशाली कौन हो सकता है भैया, मैं आपकी बहन, मैं आपको रक्षा सूत्र बांध दिया। और जैसे रक्षा सूत्र बांधी और तिलक लगाई, राजा बलि प्रसन्न होके बोलता है बहन बता आज तुझे क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी बोली भैया अगर मेरे आप रक्षा बंधन से प्रसन्न हैं तो जो गेट पर खड़े हैं उन्हीं को दे दीजिए मुझे। अच्छा इसका मतलब तू लक्ष्मी है? बोले हाँ। राजा बलि कितनी बड़ी महिमा है साहब। तब जाकर के भगवती लक्ष्मी विष्णु को लेके अपने लोग गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए कहा गया यज्ञ दानम तपः कर्म, दान का बड़ा महत्व है। एक बहुत बड़ा समृद्धशाली राजा था, जिंदगी में कुछ भी दान पुण्य नहीं किया, लेकिन जब वो अचानक उसकी मृत्यु हो गई, जब वो यमलोक गया तो यमराज ने कहा हिसाब किताब करो इसका क्या हुआ है। तो बोले जिंदगी में कुछ भी नहीं किया दान पुण्य। तो यमराज ने कहा तू जा अपने शरीर का भक्षण कर। किसका भक्षण कर? जो व्यक्ति दान नहीं करता अंत में क्या कर, उसको क्या मिलता है पता है? उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। वो फिर अंततोगत्वा वो अगर शरीर तो जल जाता है तो शरीर तो मिलने वाला नहीं, तो आके प्रेत बन के भटकता है, उसको जल पीने तक की शक्ति नहीं रह जाती। यही जान लो, जो यज्ञ नहीं करता, दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, यहाँ तक वर्णन है कि प्रेत आत्मा जब बन जाती है तो उसको बोलने तक की शक्ति नहीं रह जाती, अपनी पीड़ा नहीं कह सकते किसी से। गुंधकारी जब प्रेत बना तो बोला थोड़ी, वो तो गोकर्ण जैसे विद्वान थे, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, वो तो बेचारे गंगा जल छिड़की तो बोला कि मैं आपका भाई धुंधकारी। तब उन्होंने मुक्ति का उपाय ढूंढा, भागवत कथा। तब यमराज ने कहा तू जा, जिंदगी में दान नहीं किया तो अपने शरीर का भक्षण कर। गंगा जी के तट पे शरीर पड़ा था राजा का, राजा आया अपने शरीर का भक्षण करने लगा। एक ऋषि की दृष्टि पड़ी, बोले लगता है कोई प्रेत आत्मा इस शरीर में घुसा हुआ है। ऋषि डर गए, दौड़ा दूर गए, फिर शरीर हिलने लगा। तो ऋषि ने सोचा कि लगता है कोई प्रेत है। गंगा जल उठाए और मंत्र का स्मरण किए और उस पर छोड़े शरीर पर, मतलब मुर्दा सौ। तो बोला कि ऋषिवर मैं फला प्रांत का राजा हूं, अचानक मेरी प्राण निकल गया। मैंने जीवन में कोई दान नहीं किया, हमको ऊपर से आदेश आया है कि तू जाके अपने शरीर का भक्षण कर। वही मैं शरीर का भक्षण करने आया। अगर ईश्वर अगर आप चाहें तो मेरा उद्धार हो सकता है। बोले कैसे? बोले मेरे शरीर पर जितना स्वर्ण पहना हो इसको आप दान के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हमारी मुक्ति हो जाएगी महाराज, मुक्ति हो। संत को दया आया, उन्होंने एक सोना उठा लिया, एक स्वर्ण दान में लेने से उस राजा की मुक्ति हो गई, वो परमधाम चला गया। इसका नाम है दान का महत्व। दान जबरदस्ती नहीं किया जाता कि पता चले जबरी दान दे, जैसे आजकल मंदिरों में पंडा लागो थी जबरी कालर पकड़ के चढ़ाओ, ऐसा दान थोड़ी होता है। एक बार भाई गए, हम एक जगह गए, आइए महाराज 10 आदमी पकड़ लिए। हम कहा भैया महाराज यहाँ से भागई वाला, तो ऐसा दान थोड़ी जबरी होता है। दान अपने स्वेच्छा से की जाती है, दबाव में, अभाव में, प्रभाव में दान नहीं होता। दान अपने स्वभाव से किया जाता है, अपने स्वेच्छा के अनुसार किया जाता है, वही कल्याणकारी। अब पता चले जबरी दान दे के लागा पछताए कि का कही इतना दान दे दिया, ये वाला हल न हो।
आप 1 रुपया दो, लेकिन आप प्रसन्नता से दान करो, उसी दान का महत्व है। बोले वो दान कैसा? बोले यज्ञ शिष्टामृत हो जो यान्ति ब्रह्म सनातन, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। दान का महत्व। इसलिए जब हम यज्ञ मंडप का परिक्रमा लगाते हैं तो कोई आदमी तुलसी दल से लगाता है, कोई बादाम से लगाता है, कोई फल से लगाता है, कोई दक्षिणा से लगाता है। अलग अलग विधियां हैं जिसको जो कामना चाहिए। इसलिए सज्जनों, ये राम कथा जीवन दर्शन